राम राम सभी भाइयों को। तो भाई आज अपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो अपने टॉपिक का नाम है वे प्रोटीन आइसोलेट। तो इस टॉपिक को क्लेरिफाई करने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और वे प्रोटीन आइसोलेट क्या होता है। तो जब नए लड़के प्रोटीन लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी कन्फ्यूज़न रहती है कि अपने को वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, आइसोलेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा तक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि वे और वे आइसोलेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वे और वे आइसोलेट एक ही चीज़ होती है, बस उसमें फ़र्क एक छोटी सी चीज़ का होता है। जो आपका वे होता है वो बेसिकली उसकी 3 फॉर्म होती है। एक होता है वे प्रोटीन कंसनट्रेट, एक होता है वे प्रोटीन आइसोलेट और एक होता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। जो आपका कंसनट्रेट प्रोटीन होता है उसके अंदर थोड़ा कार्ब्स और जो फैट का परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो आपका वे प्रोटीन आइसोलेट होता है वो थोड़ी प्योर फॉर्म होती है, ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है आपके वे प्रोटीन की। तो जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें 90 से 95% तक आपका वे प्रोटीन आपको उसमें मिलता है। मान लो कि अगर आप 100 ग्राम क्वांटिटी उठा रहे हो उसकी, तो उसके अंदर आपको 90 से 95 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है और वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन आपको देता है आपके वे कंसनट्रेट की बजाय। तो बात करते हैं अपने इसके आगे। तो वे प्रोटीन आइसोलेट को ही क्यों कंसीडर किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के द्वारा, एथलीट्स के द्वारा, तो आज अपने उस पर बात करेंगे। तो ये बॉडी बिल्डर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देता है। और आगे अपने इसी के जो आगे बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो इसका बेसिकली जो इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका जो मेन बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो आपका कंसनट्रेट होता है उसके मुकाबले में इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये आपका इसका जो की कंटेंट है वो है, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो कार्ब्स और लो है फैट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, तो इसके कारण भी इसको प्रेफर किया जाता है। जैसे कोई बंदा है जिसको लीन टिश्यू ऐड करने हैं, जिसको अपनी बॉडी पे फैट नहीं ज़्यादा लेके आना है, या फिर जिसको फैट लॉस करना है, या जो लीन रहना चाहता है साल में 365 दिन, तो वो कौन सी चीज़ें प्रेफर करेगा जिसके अंदर फैट कम होगा या जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, तो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तीसरा जो इसका मेन पॉइंट होता है कि इसका जो एब्जॉर्वेशन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि इसका 1 से 1.5 स्कूप अगर आप इसको तुरंत वर्कआउट के बाद में लेते हैं तो आपको 15 से 20-25 मिनट के बाद में पता ही लगेगा कि आपने कुछ वे प्रोटीन लिया है नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपके पेट में ब्लोटिंग का इशू हो जाता है या पेट आपको भारीपन लगता रहता है। अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ करते हो तो वो दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ती। ये चौथा जो इसका मेन पॉइंट है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, तो भी इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद में आपके मसल्स टूटते हैं और उसके बाद में जो उसको रिपेयर करने का काम है वो अमीनो एसिड्स करते हैं, जिसे अपने BCAA या फिर EAA भी कहते हैं। तो जो आपका आइसोलेट प्रोटीन होता है वो रिच इन अमीनो एसिड्स होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपकी रिकवरी और आपके जो आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो भी इसको प्रेफर किया जाता है। आपको ये वेट मैनेजमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मान लो कोई बंदा है जिसको आपका अपना वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है या किसी को अपना वेट कम करना है, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप अगर आपके ये गोल्स है तो आप ये प्रोटीन आइसोलेट प्रेफर कर सकते हो। और ये अगर आप नॉर्मल जिम गो रहे हैं या फिर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना पसंद नहीं करते या फिर वट एवर द रीज़न, जो भी रीज़न है, तो भी आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके साथ आपको ब्लोटिंग वगैरह का इशू देखना नहीं पड़ता। तो ये सारे सिंपल से जो चीज़ें हैं, ये इसी कारण इसको वे प्रोटीन आइसोलेट कहा जाता है और इसीलिए वे प्रोटीन आइसोलेट बॉडी बिल्डर्स के अंदर ज़्यादा फेमस होता है कंसनट्रेट के मुकाबले में। और यही है कि कंसनट्रेट और आइसोलेट दोनों वे प्रोटीन ही है। वो आपको प्रेफर करना, आपका बजट क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं होती तो आप कंसनट्रेट भी ले सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप आइसोलेट भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी भाई को अगर किसी को जानकारी शेयर करनी है तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने भाइयों के साथ। थैंक यू।